नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आपको बता दें कि यूपी में 63 में से 51 सीटों पर सपा प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए कई सीटों पर नामांकन भी हो चुके हैं। काफी मंथन के बाद उतारे गए प्रत्याशियों में कई सीटों पर सपा ने उम्मीदवार बदल दिए, जिसके चलते न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी पशोपेश में है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदले थे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि घोषित चेहरों को बदलने का दांव इस बार सपा के लिए उल्टा न पड़ जाए। सत्ता परिवर्तन का ख्वाब लेकर चुनावी मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी परिवर्तन की रणनीति की शुरुआत बदायूं से हुई थी। सपा ने पहले बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका नाम काटकर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। अब फिर से बदायूं से उम्मीदवार बदलने जाने की चर्चा तेज है। शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि बदायूं सीट से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनकी जगह पर उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की वकालत उन्होंने की है। तो बदायूं से सबसे पहले प्रत्याशी बनाए गए धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया। बदायूं में खुद जमीन तैयार कर रहे धर्मेंद्र यादव का ट्रांसफर जब आजमगढ़ कर दिया गया तो धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की गलियों में साइकिल दौड़ाने लगे। लेकिन इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ से लड़ने की चर्चा तेज हो गई। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सपा ऐन मौके पर अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, नामांकन के वक्त से ठीक एक दिन पहले जहां आगरा मेरठ के बाद अब बागपत में भी प्रत्याशी बदल दिया गया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। जहां मनीष आगरा से हैं, मुजाहिद हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हैं, रितेश बदायूं से और दिवाकर बहराइच से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बदायूं की। तो रितेश, जिस तरीके से मैंने बताया कि सबसे पहले बदायूं में जो ये फेरबदल होना शुरू हुआ वो धर्मेंद्र यादव से शुरू हुआ और अब शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य पर जाकर अटका हुआ है। देखिए, बिल्कुल मैं अगर बदायूं की बात करूं तो बदायूं की हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब खड़ा हुआ शिवपाल यादव ने प्रत्याशी अपना नाम जो है वापस लेने की इच्छा जताई है और अपने बेटे को मैदान में उतारने की। कल गुन्नौर में कार्यकर्ता सम्मेलन था जहां उन्होंने घोषणा की थी और मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान आदित्य यादव का नाम जो है सामने आया था। लगातार ये खबर जो जैसे ही मीडिया में फैली और बदायूं की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। और कल जब योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था तो उन्होंने यही बात तो बोली थी कि पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए थे अब वो हार के डर से, कहीं ना कहीं उनको हार का डर है, इसीलिए वो भाग खड़े हुए हैं यहाँ से। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आगरा और मेरठ में भी यही हुआ, जहां सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मेरठ में प्रत्याशी को बदल दिया। देखा जाए तो बीजेपी जो अपने प्रत्याशी उतार रही है वो पूरी जांच पड़ताल के बाद उतार रही है कि कहां कौन सा प्रत्याशी कितना जमेगा, जनता किस तरीके का प्रत्याशी चाहती है और कितनी गुंजाइश है उस प्रत्याशी के अच्छे रिजल्ट लाने की। और सपा पहले तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी, लेकिन उसके बाद जब आपसी कलेश हुआ और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वही उस प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे, तो ऐन मौके पर प्रत्याशी बदल दिया गया। तो ये जो जितनी कंफ्यूजन है ये कार्यकर्ताओं में भी है, जनता में भी है, कितनी मुश्किल देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल सौम्या, बता दूं कहीं ना कहीं अखिलेश जिस तरीके से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर, विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब प्रत्याशी का नाम घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद प्रत्याशी की टिकट क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके प्रचार होता हुआ नजर आता है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखा था जब राकेश बघेल का नाम गठबंधन ने घोषित किया था, उसके बाद लगातार हम लोग कह रहे थे बघेल वर्चस्व बघेल होता हुआ नजर आता, बघेल बनाम बघेल होता हुआ नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो वोटर जो बघेल थे उनमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही थी, दो जगह डिवाइड होती हुई नजर आ रही। लेकिन अब हम लोग कह सकते हैं सुरेश कदम जो कि जूता व्यवसायी है उनको कहीं ना कहीं टिकट देकर नाम घोषित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी वोट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतना आग्राम वोट नहीं है कि एक सीट को क्लियर कर सके, क्योंकि सुरेश चंद कदम जो है वो जाटव है, जाट से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निशान, सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस सीट पर जिस तरीके प्रत्याशी को घोषित किया गया है
कि यह सीट निकल पाएगी क्योंकि नहीं, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 1952 से लोकसभा सीट पर अभी तक कोई जाटा प्रत्याशी सीट क्लियर नहीं कर पाए। तो ये आगरा में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो तो वो नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार जिस तरीके से सूरज चंद्र प्रथम को टिकट दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं सीट को कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक बार सीट को निकालने की जगह कहीं ना कहीं सीट को फिर से दुबाने का काम कहीं ना कहीं सपा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मुजाहिद अगर कन्नौज की बात की जाए तो देखिए कन्नौज में अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया कि अच्छे दिन आने दो, यानी नवरात्र आने दो, प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। जहां लगातार शुरुआत से जब से 2024 लोकसभा चुनावों का बिगुल फूका गया है उसके बाद से ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे संकेत मिलते जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से या पार्टी की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ने वाले और वो अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। ये तो हमें बता दें कि किस तरह से लगातार कन्नौज लोकसभा सीट घोषित सभी पार्टी को घोषित कर दी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सीट घोषित नहीं की है। वो अभी तक सस्पेंस बना। कल अखिलेश यादव आए थे, जब उनसे सवाल किए गए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन यानी कि नवरात्र आएंगे तब वो पार्टी प्रत्याशी घोषणा की जाएगी, लेकिन कहीं सूत्रों की माने कुछ चर्चाएं भी चल रही अक्षय यादव और रेखा वर्मा की, लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सके। बाकी प्रत्याशी यहाँ पर उतर चुके हैं। वही बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी को बदल दिया है, क्योंकि 2014 में लोकसभा प्रत्याशी रहे इमरान बिन जफर को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का कार्ड खेलने के लिए बीएसपी लगातार अपने मजबूत प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं अभी तक सपा ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कल सारी बातें की, लेकिन प्रत्याशी की जो घोषणा थी वो नहीं की, जो कि यहाँ की जनता थी वो अखिलेश यादव को ही प्रत्याशी घोषित करने की मांग कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अच्छे दिन आएंगे, नवरात्र आएंगे जब किसी प्रत्याशी को घोषणा की जाएगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा जब जिसका वो प्रत्याशी जिसको प्रत्याशी घोषित करेंगे सभी पार्टी उसको समर्थन करेगी, उसको जिताएगी। लेकिन अभी तक ये पार्टी को प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल दिवाकर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो बहुत ही अलग ढंग से चल रही है, जहां कांग्रेस और सपा एक साथ आ तो जरूर गई है लेकिन वो एक साथ दिख नहीं रही है। जहां अखिलेश यादव उनकी पार्टियों में नहीं पहुंचते हैं और बीजेपी जो है वो किसी पर ध्यान दिए बगैर लगातार आगे बढ़ रही है। भाई बीएसपी की भी अगर बात की जाए तो हमें पहले से वो शांत जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से उसने प्रत्याशी उतारे उसने सबको हिलाकर रख दिया है कि त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर हम देख रहे हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी कर रही है उससे क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा कि अचानक ऐन मौके पर प्रत्याशी बदल देना? देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जिस तरीके से असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है उसको लेकर के एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्षस्थ नेता हैं वो भी कंफ्यूजन में है और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में है। समाजवादी पार्टी का बदायूं से कैंडिडेट बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज लगातार बागपत में भी दिखाई दे रहा है और इस प्रकार जो है समाजवादी पार्टी लगभग आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो पार्टी के रणनीति है, जो राजनीति के समझ रखने वाले हैं, वो भी लगातार ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर किस पेस में है कि बार बार कैंडिडेट बदल रही है। या तो ये पार्टी के अंदर खाने की कोई रणनीति है या तो ये पार्टी के नेता अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि कौन से कैंडिडेट को कहां पर उतारा जाए। जैसे अगर हम बदायूं की बात करें, बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव को मौका दिया गया, उसके बाद शिवपाल यादव के नाम की घोषणा की गई। अब जिस तरीके से पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद शिवपाल यादव ने घोषणा की कि यहाँ के कार्यकर्ता आदित्य यादव को लड़ाना चाहते थे, उसके बाद से तो लगातार कंफ्यूजन और बढ़ा हुआ है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी पर घोषणा हो जाती है उसके बाद फिर कैंडिडेट बदलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल हुई थी उस समय समाजवादी पार्टी को 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना था, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी मात्र 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर पाई है, बाकी सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाई। और जहां पर उसने उम्मीदवार घोषित भी किए हैं वहां पर लगभग आधा दर्जन सीटें इस तरीके से जहां पर लगातार या तो उम्मीदवार बदले जा चुके हैं या बदले जाने की चर्चा लगातार तेज है। तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति को देख करके यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है ये कहा नहीं जा सकता। एक तरफ कार्यकर्ता भी पसोपेश में है, एक तरफ बिल्कुल दिवाकर, जैसे कि आपने कहा कि पहले धर्मेंद्र यादव उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का सूची में नाम आना, और शिवपाल सिंह यादव जब मीडिया के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पार्टी की रणनीति है और ये पार्टी की रणनीति जो है वो हर किसी के सामने बताई नहीं जाती
पार्टी है। तो क्या ये सब कुछ प्रायोजित है कि पहले धर्मेंद्र यादव को लाना था, उसके बाद कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का नाम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा गया, फिर उसके बाद कहा गया युवाओं की मांग है, युवा आना चाहिए। तो क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे किनारा करते हुए अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए सब कुछ एक प्लानिंग थी। देखिए सौम्या, निश्चित तौर पर तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, जो अंदर खाने के रणनीतिकार हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके की स्थिति में कैंडिडेट को बार बार बदल रही। पहली चीज तो कैंडिडेट बार बार बदलने से जो उनके जो कार्यकर्ता है वो लगातार फील्ड में कंफ्यूजन की स्थिति में, साथ ही साथ ये भी है कि क्या चाचा और भतीजे के बीच की जो रणनीति बताई जा रही थी कि उस रणनीति को साथ में लेकर के लोकसभा चुनाव में उतरा जाएगा, क्या उन्हीं के बीच में अभी कोई कंफ्यूजन चल रहा है, या जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सर्वे के आधार पर कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर कैंडिडेट तय किए जाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी में वो रणनीति फॉलो नहीं की जा रही? क्या लगातार अखिलेश अपने ही बल पर जो है लोकसभा के कैंडिडेट को घोषित कर रहे हैं, या लगातार उनकी टीम बैठ करके भी इस चीज का निर्णय कर रही? लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है और बार बार जो है कैंडिडेट बदलते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सौम्या। बिल्कुल रितेश, देखिए जिस तरीके से आपने दिवाकर की बातचीत सुनी कि ये सब कुछ प्लानिंग है और जो उनके लोग हैं वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये शीर्ष नेतृत्व किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहा है, जो उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आ रही है, जनता को भी समझ में नहीं आ रही है। धरातल पर आप किस तरीके की चीजें देख रहे हैं? पहले धर्मेंद्र यादव जब उन्होंने अपनी पूरी जमीन तैयार कर ली, अचानक से एक फरमान आता है कि नहीं अब शिवपाल सिंह यादव वहां पहुंचते नहीं है, उनके बेटे वहां पर पहुंचते हैं और अब शिवपाल सिंह यादव भी कहते हैं हम वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जनता किस उसमें है, असमंजस में है कि यहां से ये लोग लड़ना भी चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, बल्कि बधाइयों की बात नहीं, पूरी यूपी की हम अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप लोगों में गुमराह होती नजर आ रही है। जनता जो है, जनता यही नहीं समझ पा रही कि आखिरकार अखिलेश यादव किसको प्रत्याशी बना रहे हैं और कौन उनका हितैषी होगा, कौन उनका चाहने वाला होगा और किसको वो मतदान करें तो वोट दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। जनता अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि अखिलेश यादव का चाहता कौन है, जिसे बदायूं का प्रत्याशी वो बनाना चाहते हैं। हालांकि कल शिवपाल यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट कर दी थी, मीडिया कर्मियों से कहा था कि आदित्य यादव को जनता मांग रही है, प्रत्याशी के रूप में उन्हें चाह रही है और उन्हें वोट करेगी जनता। लेकिन जनता से हमने बात की तो जनता बदायूं की लोकसभा की जनता यही चाहती है कि हमारा प्रत्याशी, बीजेपी का प्रत्याशी कोई भी हो, हम कमल के फूल पर मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है, उसका खामियाजा भी वो भुगत सकती हैं। ऐसे पिछले रिकॉर्ड से देखा जाता है, जब पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव ने यही रणनीति इस्तेमाल की थी, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता था। मुजाहिद, अगर कन्नौज की राजनीति की इस समय बात की जाए तो वहां पर जो सांसद हैं और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच में बड़ी बहस छिड़ गई है, बयानों को लेकर बहस छिड़ गई है और ये कहीं ना कहीं मर्यादा के बाहर भी चला गया। कल अखिलेश यादव जब कन्नौज पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि पहले ये इत्र नगरी थी और आज यहाँ पर पहले यहाँ इत्र की खुशबू आती थी और आज यहाँ बिल्कुल विकास नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को यहाँ से इस बार हटाना है। जनता का क्या मूड है? ये तो बता जिस तरह से कन्नौज के इत्र यहाँ वहाँ सांसद के जो कारनामे हैं, करतूते हैं, उससे सांसद यहाँ से पहचाने जाते हैं। वहीं सांसद ने भी पलटवार किया था कि जिस तरह से अपनी सरकार में नीरज मिश्रा की हत्या करा, उन्होंने फिर से बाजार कहा था कि 2014 के चुनाव में नीरज जब पर्चा दाखिल किया गया था, जब नीरज आज जब उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अखिलेश यादव लगातार सांसद हत्या कराना चाहते हैं और सांसद पर तमाम तरीके जो मुकदमे लगे थे वो अखिलेश यादव सारे से कल एक मंच से एक सपा नेता थे, सांसद पर व्यक्तिगत तौर पर उन पर एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर। लेकिन देखिए मुजाहिद, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम प्रत्याशी का ऐलान अच्छे दिनों पे आने पे करेंगे, यानी नवरात्र पे आने पे करेंगे, लेकिन एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि कन्नौज मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस पे क्या समझा जाए? अखिलेश यादव खुल के सामने नहीं कार्यकर्ता वो भी अब सस्पेंस में, वो
जिस जाते हैं वोट मांगने के, लेकिन उनका किस प्रत्याशी के चेहरे पर वोट मांगे, किस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, अभी तक कोई चेहरा नहीं आया है। लेकिन लेकिन कार्यकर्ताओं में उतनी कोई उत्साह नहीं देखने को, इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता अपने सांसद के चेहरे पर, अपने विकास के कार्यों पर लगातार मैदान में वोट मांग रहे। समाजवादी पार्टी का अभी तक मैदान में पूरी तरीके से मजबूती के साथ नहीं उतर पाए, न ही उनके पास कोई पार्टी है का चेहरा। अभी सारे जो कार्यकर्ता है वो गुप्तायत में। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से आपने बताया कि अचानक से जो प्रत्याशी बदले गए हैं उसका जनता पर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है, जनता यही विश्वास नहीं कर पा रही है कि समाजवादी पार्टी के जब अंदर खाने में ही सब कुछ ठीक नहीं है तो वो जनता के बीच सब कुछ कैसे ठीक पहुंचा सकते हैं, इसका क्या और बीजेपी के नेता इसको कैसे भुनाने में लगे हुए हैं? जी मनीष, आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है मनीष। जी दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या जिस तरीके की रणनीति की बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव की, ये हमारी रणनीति है और ये हम सबको नहीं बता सकते, क्या रणनीतिकारों की ही कमी हो गई है समाजवादी पार्टी में, जो एक सही रणनीति निकल कर के सामने नहीं आ रही है? देखिए सौम्य, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस समय जो लगातार कैंडिडेट बदल रही, तो उसकी जो चुनावी रणनीति पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सीट को डिफेंड किया जा रहा है। अगर हम पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी ने आम विधानसभा चुनाव के वक्त भी कई कैंडिडेट उन्होंने बदले थे और जिसका परिणाम क्या हुआ कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उनमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं ना कहीं जो अब रणनीतिकार है वो उस बात को मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखते हैं, उनका भी ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कैंडिडेट को बदल रही है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति, उनके जो नेता है वो भी असमंजस की स्थिति में, साथ ही साथ अब लोग अखिलेश की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया थी, क्या उस प्रक्रिया के तहत अब उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो बार बार कैंडिडेट बदला क्यों जा रहा है? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी निश्चित चुनावी रणनीति के तहत लगातार चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी 63 में 51 कैंडिडेट ही केवल समाजवादी पार्टी ने घोषित किए, शेष कैंडिडेट भी नहीं घोषित हुए और लगभग आधा दर्जन सीट ऐसे जहां पर उन्हें प्रत्याशी जो है वो एक हफ्ते के अंदर बदलना पड़ेगा। लेकिन दिवाकर, आपको एक बड़ा अपडेट बता दे, जहां मथुरा में जहां कल तक बॉक्सर चुनाव लड़ रहे थे हेमा मालिनी के खिलाफ, उन्होंने अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या ये भी एक वजह है कि पार्टियों के पास एक अच्छा चेहरा नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं कि वो किसको उतारें और किसको हटाएं? देखिए सौम्या, निश्चित तौर पर इस समय जो जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो और जिस समय नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, उस समय कैंडिडेट बदलना और एक कैंडिडेट का या एक कार्यकर्ता का दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, निश्चित तौर पर इस समय स्थिति ऐसी है कि कोई भी जो कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी का है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का चेहरा है, जब वो आन वक्त पर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो जो पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर वो पहले से काम कर रहा होता है उनका वो एक मॉरल तो डाउन होता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी जो चुनावी रणनीति है वो भी प्रभावित होती है। अब जिस तरीके से आपने मथुरा का जिक्र किया कि जिस तरीके से कैंडिडेट ने पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, अब निश्चित तौर पर उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ना जो है स्वाभाविक है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी इससे प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी कारण जो राजनीतिक पार्टियां जो ठोस चुनावी रणनीति के तहत काम करती हैं, जो कार्यकर्ताओं की समझ से काम करती हैं, जो क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बात को सुनती हैं, वो हमेशा जब भी उम्मीदवारों का चयन करती हैं तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, क्षेत्रवार और जो है जातिवार राजनीतिक समीकरणों को देखते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को सेट करती है। जहां पर इस चीजों को देखा नहीं जा सकता, वहां इस तरीके की चीजें लगातार निकल करके सामने आती हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले जो है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी बदल रही है, कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके जो राजनीतिक उनके जो नेता है भी वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है और उनके कार्यकर्ता भी अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में है। जी तो देखिए, राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इस समय समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही शब्द है, वो है कंफ्यूजन। उनके कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज हैं और उनके जो लोग हैं, सब नेता हैं, वो भी इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के
लगातार समाजवादी पार्टी अचानक से अपनी प्रत्याशियों की टिकट काट करके दूसरे प्रत्याशी को दे रही। नामांकन से एक दिन पहले तक समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है। इसकी वजह से कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ये रणनीति कितनी फायदेमंद होगी समाजवादी पार्टी के लिए, ये भी आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।